कहानी की शुरुआत कुरुकी और उसके फियांसे युतारो से होती है, जो एक पार्क में बैठे होते हैं। तभी कुरुकी कहती है कि उसे युतारो से कुछ कन्फेस करना है, जिसे सुनकर शायद वो उससे शादी ही ना करना चाहे। लेकिन युतारो उसे कहता है कि कुछ भी हो जाए वो अपना मन नहीं बदलेगा। इसके बाद सीन पास में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ कुरुकी एक छोटी बच्ची होती है। वो रोज इसी पार्क में युतारो को देखने आया करती थी। कुरुकी बताती है कि उसे हमेशा से युतारो के साथ खेलना था, क्योंकि युतारो उसे बहुत कूल लगता था। लेकिन युतारो के दोस्त हमेशा उसका मजाक उड़ाया करते थे। इसी बीच पीछे से एक औरत अपने छोटे बेटे के साथ पार्क में आती है। वो कुरुकी से कहती है कि वो थोड़ी देर उसके बेटे के साथ खेल ले। ऐसा कहकर वो कुरुकी को चॉकलेट दे जाती है। इस बच्चे का नाम नाओ होता है। कुरुकी के हाथ में चॉकलेट देखकर युतारो के दोस्तों ने भी थोड़ी चॉकलेट मांगी, लेकिन जैसे ही कुरुकी ने मना किया, युतारो के दोस्त फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि ये छोटे बच्चों के हैंग आउट करने की जगह नहीं है। इतना कहकर वो लोग हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। शुरू में इन बातों का कुरुकी पर ज्यादा असर नहीं पड़ता और वो नाओ के साथ खेलने लगती है। धीरे धीरे नाओ कुरुकी से काफी अटैच्ड हो जाता है। अगले दिन नाओ खुद ही पार्क में कुरुकी के साथ खेलने आ जाता है, फिर उसके अगले दिन भी। लेकिन कुछ दिनों बाद कुरुकी खुद ही नाओ को खेलने से मना कर देती है और कहती है कि वो बिजी है। इस पर नाओ जिद करने लगता है। जब कुरुकी खेलकर घर आती है तो घर में रखे केक्स देखकर वो खुश हो जाती है। तब कुरुकी की माँ बताती है कि ये केक्स नाओ की माँ ने दिए हैं, नाओ के साथ खेलने के बदले। ये सब सुनकर कुरुकी थोड़ी उदास सी हो जाती है और बताती है कि उसके बाद से जब जब वो पार्क में युतारो को देखने जाती थी, नाओ हमेशा वहां आ जाता था और उससे चिपक कर रहने लगता था। ये बात कुरुकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। फिर अचानक एक दिन कुरुकी नाओ से कहती है, नाओ इधर आओ, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। वो नाओ के कान के बिल्कुल पास जाती है और अचानक जोर से चिल्ला देती है। इससे नाओ बुरी तरह डर जाता है। लेकिन कुरुकी यही नहीं रुकती। जैसे ही उसे पता चलता है कि नाओ डर गया है, वो उसके कान जोर जोर से खींचने लगती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। नाओ ये सब सहन नहीं कर पाता और रोने लगता है और कुरुकी हंसते हुए वहां से भाग जाती है। यहीं से कुरुकी का नाओ को बुली करना शुरू हो जाता है। कुरुकी के दिमाग में ये बात रहती है कि एक ना एक दिन नाओ खुद ही उसे अकेला छोड़ देगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी नाओ हर रोज कुरुकी के साथ खेलने आ जाता था। एक दिन जब कुरुकी पानी पी रही होती है, तब नाओ उससे कहता है कि उसे भी पानी पीना है। ये सुनते ही कुरुकी अचानक गुस्से में आ जाती है। वो नाओ के बाल जोर से खींचती है और उसे घसीटते हुए पास की नाली के पास ले जाती है। फिर वो नाओ का मुंह जबरदस्ती उस गंदी नाली के अंदर दबा देती है और कुछ देर तक उसे वैसे ही पकड़े रहती है। इसके बाद कुरुकी नाओ को वहीं रोते हुए छोड़कर वहां से भाग जाती है। अब कुरुकी को नाओ को बुली करने में मजा आने लगा था। वो ये सब करके एंजॉय करती थी। स्टिक से खेलने के बहाने वो नाओ को बहुत मारती थी, जब तक कि वो दर्द से रोने ना लगे। एक दिन तो उसने नाव से स्लाइडर के ऊपर से कूदने के लिए भी बोल दिया, लेकिन सही समय पर नाव की माँ वहां आ गई और उसने उसे बचा लिया। इतना सब सहने के बाद आखिरकार इस बार नाव कुरुकी के पास खेलने नहीं जाता। वैसे भी कुरुकी यही चाहती थी कि नाव अब उसके पास ना आए, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे ये सब करने में मजा आता था। इसलिए वो खुद नाव के घर जाती है और उसे खेलने के लिए बाहर ले आती है। बाहर आते ही वो नाव के कान जोर से पकड़ लेती है और उसे घसीटते हुए एक कुत्ते के सामने ले जाती है। उस कुत्ते को देखकर नाव बहुत डर जाता है, लेकिन कुरुकी बिना कुछ सोचे समझे नाव को उसी कुत्ते के ऊपर फेंक देती है, जो काफी ब्रूटल था। ये सब सुनकर प्रेजेंट में बैठा युतारो पूछता है कि फिर नाव के साथ आगे क्या हुआ। इस पर कुरुकी बताती है कि वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था और कुछ दिनों बाद उसका परिवार वहां से घर शिफ्ट कर लेता है। कुरुकी आगे कहती है, देखा मैं कितनी हॉरिबल चाइल्ड थी। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी युतारो शांत रहता है और कहता है, बस यही था, बचपन में तो सब गलती करते हैं, मुझे तुम्हारे पास से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर कुरुकी रुकती नहीं और कहती है, नहीं, ये यहीं खत्म नहीं हुआ, ये तो स्टोरी की बस शुरुआत थी। कुरुकी बताती है कि हाल ही में उसकी अचानक नाव से मुलाकात हो गई। कुरुकी नाव को देखकर चौंक जाती है, लेकिन नाव उससे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करता है, जैसे वो उसका कोई पुराना दोस्त हो। फिर नाव कुरुकी से टी के लिए पूछता है और वो दोनों साथ में चले जाते हैं। वही नाव कहता है कि उसे कुरुकी बचपन से पसंद थी, इसी वजह से वो हर बार उसके पास वापस आता था। वो ये भी कहता है कि वो उससे प्यार करता था। ये सब सुनकर युतारो कुरुकी से पूछता है, तो उसके बाद तुम दोनों कभी नहीं मिले, है ना? इस पर कुरुकी कहती है, नहीं, मैं उससे कई बार मिली हूँ, बल्कि सच तो ये है कि मैं उससे अभी भी मिलने वाली हूँ। इतना कहते ही वहां नाव आ जाता है। तब कुरुकी युतारो से कहती है, सॉरी, लेकिन मैं नाव से प्यार करती हूँ।
कुछ ही दिनों बाद नाओ और कुरोकी की शादी हो जाती है। उनके एक बच्चा भी होता है जिसका नाम वो हिरोशी रखते हैं। लेकिन हिरोशी के पैदा होते ही नाओ अचानक गायब हो जाता है। कुरोकी उसके बारे में हर जगह पूछती है, यहाँ तक कि पुलिस से भी, लेकिन नाओ का कोई पता नहीं चलता। 4 साल बीत जाते हैं। अब कुरोकी एक सिंगल मदर बन चुकी होती है जो अकेले ही 4 साल के हिरोशी को पाल रही होती है। बाकी बच्चों की तरह हिरोशी भी खाने को लेकर थोड़ा नाटक करता था। धीरे धीरे वो बिल्कुल नाव जैसा दिखने लगता है, जैसा वो अपने बचपन में था। हिरोशी को देखकर कुरोकी को बार बार नाव की याद आने लगती है और कुरोकी सोचने लगती है कि शायद नाव को बुली होने में ही मजा आता था। इसी वजह से वो बार बार उसके पास आता रहता था। उसके दिमाग में वही पुरानी बातें और वही हरकतें वापस आने लगती हैं। और तभी कमरे से हिरोशी के रोने की आवाज आती है, क्योंकि कुरोकी ने उसके कान जोर से खींच दिए होते हैं। इसके बाद हमें कुरोकी दिखती है जो मिरर के सामने बैठी होती है। वो अपने घने काले बाल खोलती है और खुद से कहती है, अब मुझे समझ आ गया नाओ, तुम किसी क्लिफ से नहीं गिरे थे, ना ही किसी माफिया ने तुम्हें किडनैप किया था, और ना ही तुम किसी और लड़की के साथ भागे थे। तुमने ये सब सिर्फ बदला लेने के लिए किया था। इसके बाद कुरोकी तैयार होकर बाहर आती है। अब वो हिरोशी को नाओ समझने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर वो कहती है, नाओ, कब तक तुम एक क्राई बेबी की तरह रोते रहोगे? हिरोशी डरते हुए कहता है कि वो नाओ नहीं है। इस पर कुरोकी कहती है, चलो प्लेग्राउंड में खेलने चलते हैं। हिरोशी मासूमियत से कहता है, लेकिन अभी तो आधी रात हो रही है। तब कुरोकी अपनी ईवल वॉइस में कहती है, ये तो और भी बढ़िया है। इसके बाद पैनल उसके चेहरे की तरफ जाता है जो बेहद भयानक दिख रहा होता है। वो अब फिर से वही बचपन की बुली बन चुकी होती है। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार वो हिरोशी को नाव समझकर उसी पार्क में बुली करने वाली थी।